क्या होता है जब मतलब कार को आप 20,000 किलोमीटर चला चुके हो और उसके बाद 2 साल भी हो चुके हो, तो मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में। तो उसका ना जवाब मैं डायरेक्ट आपको पुल करके ही दिखा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि स्कॉडा का भाई 20,000 हो जाए या ये अभी 80-90 हज़ार भी हो चुकी होती, ये नहीं पड़ता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। टर्बो की साउंड आ गई होगी आप लोगों को। ये जो कार है ना अपनी भाई स्कॉडा, जो ये ब्रांड है स्कॉडा, इसकी भाई कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप डिसएग्री करो या कुछ करो, पर अगर आप स्कॉडा एज अ ब्रांड कंपेयर करोगे हुंडई एज अ ब्रांड, कैसे सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए भाई। आज भाई आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा कि वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाली है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भाई अपनी कुशाक के अंदर जाते हैं और अंदर बैठ के आराम से चैन से गाड़ी चलाते हुए सारी बातें करेंगे। बिकॉज बाहर पता है क्या सीन होता है, बाहर ना फिर शोर आता रहता है, कभी कोई कार निकलेगी, कभी कुछ होगा, कभी कोई बाइक निकलेगी, कभी कहीं से हॉर्न की आवाज़ आएगी, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा बाहर। हाँ तो गाइस सबसे पहले आप इस पे देख लो, थोड़ा जूम आउट कर दिया आपके लिए, जूम इन कर दिया आपके लिए। 20,455 किलोमीटर्स अपनी कार टोटल अभी तक चल चुकी है। और अपनी कार को भाई 2 इयर्स हो चुके हैं मतलब ख़रीदे हुए। ये इसकी आरसी मेरे हाथ पे ही है, रुको इतना दिखा देता हूँ। हाँ 27/5/2022, ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ जी। तो 27 मई को हमने परचेज़ करी थी, 27 मई 2023 1 साल, 27 मई 2024 2 साल, मई के बाद जून आता है 27 जून, और अब जुलाई, मतलब 2 साल 1.5 महीना। तो हम 2 साल मान के चलते हैं, 2 साल अपनी कार को हो चुके हैं। 20,455 किलोमीटर ये कार टोटल अभी तक रन हो चुकी है। अब भाई आज के जो वीडियो का टाइटल है वो ये है भाई कि कार का 2 इयर्स और 20,000 किलोमीटर्स के बाद कैसी परफॉर्मेंस रहती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या दिक्कतें फेस करी है 2 साल में, कितनी सर्विस हो चुकी है, मतलब हर चीज़ कवर कर दूंगा मैं इस पूरी वीडियो में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हम आते हैं इसके भाई परफॉर्मेंस में कि भाई 2 साल जब कार चल जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे ही रहती है या नहीं, या फ़र्क पड़ता है, या क्या होता है जब मतलब कार को आप 20,000 किलोमीटर चला चुके हो और उसके बाद 2 साल भी हो चुके हो, तो मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में। तो उसका ना जवाब मैं डायरेक्ट आपको पुल करके ही दिखा दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि स्कॉडा का भाई 20,000 हो जाए या ये अभी 80-90 हज़ार भी हो चुकी होती, ये नहीं पड़ता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। टर्बो की साउंड आ गई होगी आप लोगों को। भाई क्रेजी, भाई ये कार ना क्रेजी है, क्रेजी। मतलब सच्ची बताऊँ, मेरी ना एक आज दोस्त से बात हो रही थी, उसकी भी ना स्कॉडा कुशाक मतलब 70-80,000 किलोमीटर चल चुकी है 2-2.5-3 साल में, और वो भी सेम चीज़ बोल रहा था भाई, परफेक्ट चलती है आज भी, बिल्कुल बटर की तरह, मक्खन की तरह। और सेम चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ, 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, 2 साल हो चुके हैं इस कार को, और हमने काफ़ी ट्रैक रेसेस करी है इससे, काफ़ी भगाया है इस कार को। आज भी मतलब ना अगर इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ए ग्रेड परफॉर्मेंस है। आप बिल्कुल भी इससे मतलब वो नहीं होगे कि आपको कहीं पे भी लगे कि भाई इस कार की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई, या फिर जो पहले मज़ा आता था स्टार्टिंग के 5-6 महीने में, 1 साल में, वो अब मज़ा नहीं आता। बिल्कुल आपको वही वाला मज़ा आएगा जो आपको स्टार्टिंग में ही आता था भाई, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ना ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं वॉक्सवैगन की रिलायबिलिटी, उनको वो रील्स वगैरह आती है कि भाई ये गियर बॉक्स निकल गया, वो निकल गया। भाई वो वॉक्सवैगन है, ये स्कॉडा है, मतलब हाँ दोनों सेम प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, पर भाई रिलायबिलिटी ना स्कॉडा में है। मैंने अपनी पिछली रैपिड भी चलाई है 9-9.5 साल, मतलब हमने रखी थी वो कार, और 9-9.5 साल के बाद भी वो कार बिल्कुल एक्यूरेट थी, ओके रिपोर्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम मैं अभी तक 2 साल हो चुके हैं और सेम मेरे को एक्सपेक्टेशंस इससे भी है, और सेम अभी तक तो ये फुलफिल कर रही है मेरी वो एक्सपेक्टेशंस को। अब अगर बात करें हम कि कितनी सर्विस हो चुकी है हमारी अभी तक, तो भाई हमारी मेजर सर्विस जो है वो 2 हो चुकी है,
और वैसे जो ऑन रिकॉर्ड सर्विस है वो 3, क्योंकि फर्स्ट जनरल इंस्पेक्शन होती है 1000 किलोमीटर पे, तो उसको सर्विस कंसिडर नहीं करते, बस एक जनरल सा इंस्पेक्शन चेकअप होता है आपकी कार का। उसके बाद 15,000 किलोमीटर पे हुई थी इसकी पहली सर्विस, या फिर 1 साल। तो हमारे 15,000 नहीं हुए थे, हमारा 1 साल हो गया था पहले, तो हमने 1 साल पे पहली सर्विस करवा ली इसकी, जो कि हमारे सर्विस पैकेज में इंक्लूडेड थी। और सेकेंड ईयर पे भी हमने इसकी दूसरी सर्विस करवा ली थी, वो भी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्योंकि हमारे वो सर्विस पैकेज में इंक्लूडेड थी। हमने जो खरीदा हुआ था 24,000 25,000 कुछ का। सेकेंड सर्विस पे भाई हमारी कार 20,000 किलोमीटर को चल चुकी थी, तो फिर हमारे ना जो ब्रेक पैड्स थे ना, मतलब जो वो नहीं होते सिर्फ ब्रेक पैड्स, कैलिपर्स वगैरह पूरे नहीं, सिर्फ ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे। एक पेयर मतलब चेंज हुआ था, वो पूरा घिस चुका था। वो इसलिए भी था क्योंकि भाई हमने ड्रैग रेस वगैरह भी काफ़ी करी है, और इसके अलॉय भी आफ्टर मार्केट है, प्लस टायर्स भी आफ्टर मार्केट है, तो वो भी कहीं ना कहीं भाई ब्रेक्स को देखो इफेक्ट करते ही करते हैं। आपके चलाने पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है ब्रेक्स जाने का। जैसे काफ़ी लोगों की हो सकता है 25,000 किलोमीटर तक भी ब्रेक पैड साथ दे देते, बट हाँ ओवरऑल अगर ब्रेक पैड्स की इसकी लाइफ की जो बात करते हैं कंपनी वाले, वो यही बात करते हैं 20,000 से 25,000 के बीच में ब्रेक पैड्स चेंज करवाने पड़ सकते हैं आपको। तो भाई ब्रेक पैड्स का वो कुछ 2,500-3 हज़ार का मेरे हिसाब से इतना ही कुछ खर्चा था। मैंने अपनी सर्विस वाली वीडियो में बता दिया था, वो जो सेकेंड सर्विस की वीडियो थी। बाकी अगर मैं किसी को अब सजेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि भाई जब हमने ली थी तब मान लो क्रेटा भी मान लो पुरानी हो चुकी थी, और सेल्टॉस भी पुरानी हो चुकी थी, और अब अगर बात करें तो सेल्टॉस का नया वाला फेसलिफ्ट आ चुका है, क्रेटा का भी नया फेसलिफ्ट आ चुका है। तो आज की डेट में भाई आप लोग क्यों चूज़ करोगे कोई स्कोडा कोशाक को, या फिर 1 लीटर इंजन को, जब उसमें आपको 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा सेम प्राइस रेंज में। भाई मेरे हिसाब से अगर कोई चूज़ करना चाहे इसको ओवर नई वाली क्रेटा का फेसलिफ्ट या नए वाला सेल्टॉस का फेसलिफ्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 लीटर वेरिएंट ऑफ स्कोडा कोशाक ओवर देयर 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट। मतलब अभी मैं टर्बो की बात नहीं कर रहा, वो तो फिर देखो हाई रेंज में चले जाते हैं, 20 प्लस या फिर 18-19 प्लस चले जाते हैं वो। अभी अगर हम नॉर्मल से अपना 15-16 लाख वाले मॉडल्स की बात करें, तो भाई अगर हम क्रेटा या फिर हम सेल्टॉस की बात करते हैं तो उसमें आपको उतनी रेंज में उनके NA वाले वेरिएंट्स ही मिलते हैं। आपको उनके TGDI जो 1.5 लीटर टर्बो वाले उनके इंजन होते हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है उस प्राइस रेंज की पॉइंट में। बाकी भाई ये जो कार है ना अपनी भाई स्कोडा, जो ये ब्रांड है स्कोडा, इसकी भाई कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप डिसएग्री करो या कुछ करो, पर अगर आप स्कोडा एज अ ब्रांड कंपेयर करोगे हुंडई एज अ ब्रांड से, या फिर स्कोडा एज अ ब्रांड विद किया से, तो भाई कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू स्कोडा की थोड़ी ऊपर है। क्योंकि भाई स्कोडा थोड़ी एक फिर लग्जरी प्रीमियम चीज़ में आ जाती है कि भाई अगर किसी को आप ब्रांड बता रहे हो कि भाई स्कोडा है और किसी को ब्रांड बता रहे हो कि हुंडई है, तो मेरे ओपिनियन में तो स्कोडा ओवर हुंडई कंसिडर किया जाएगा भाई। मतलब एक ब्रांड वैल्यू भी होती है ना, जैसे मान लो अगर BMW और स्कोडा को कंपेयर करो, भले ही आप मान लो BMW की कोई सस्ती कार ले लो और आप स्कोडा की ऑक्टेविया ले लो, ऑक्टेविया परफॉर्मेंस में बेटर होगी उस BMW से, या फिर आप किसी चीज़ में आप कंपेयर कर लो, स्कोडा बेटर ही होगी BMW के उस पर्टिकुलर वेरिएंट से, बट स्टिल जो ब्रांड वैल्यू होगी वो BMW की ज़्यादा होगी। तो सेम भाई अपने स्कोडा या फिर अगर आप किया या हुंडई वगैरह से कंपेयर कर रहे हो तो बेटर ही होगी। फिर एक होंडा भी आ जाती है भाई, होंडा की एलिवेट। अब एलिवेट में तो भाई मतलब मैं उसको सच्ची बताऊँ, कोई कंपटीशन कंसिडर ही नहीं करता। हाँ उसमें फीचर बहुत दे दिया है, ADAS दे दिया है, लेवल 2 ADAS दे दिया है, जो भी मतलब दे दिया है। वेंटिलेटेड सीट्स तो अच्छा वेंटिलेटेड सीट्स तो उसमें नहीं है। हाँ सनरूफ वगैरह वो तो खैर इसमें भी आती है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती है हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में। बट हाँ मैं उसको कंपटीशन में कंसिडर ही नहीं करता भाई, क्योंकि वो सेम IVTEC इंजन, मतलब मैं अपनी 1 लीटर स्टॉक से ही भाई मतलब IVTEC को दिखने भी ना दूँ अगर एलिवेट 1500 सीसी की आप बात करो। और प्लस उनका जो टॉप मॉडल में गियर बॉक्स है भाई, इतनी स्लो उसका पिकअप है, इतना स्लो पिकअप है। मैनुअल में तो फिर आप ठीक ठाक पिकअप कर लोगे, बट भाई उनका जो ऑटोमेटिक है भाई पिकअप बहुत स्लो है। इसके टॉर्क कन्वर्टर से तो काफ़ी स्लो लगता है मेरे को उसका पर्सनली पिकअप। बाकी भाई अगर आप बात करो कि ओवरऑल कार चूज़ करनी चाहिए हमें या नहीं, कि आज अगर किसी को पैसा हो, किसी के पास 14-15 लाख हो और वो फिर सोचे कि मेरे को कार लेनी है, क्योंकि भाई इस कार को भी देखो आए हुए 3 साल हो गए, 3 साल हो गए हाँ, और सेम शेप चलती आ रही है। तो भाई मेरे को अभी तो नहीं लगता कि अभी इसका कोई फेसलिफ्ट निकलने वाला है अगले 1-2 साल तक तो, क्योंकि भाई अभी 3 साल ही हुए और सेल्स अभी भी अगर कंपेयर करो ना, अभी के टाइम में भी स्लाविया और कोशाक की सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। इवन ये VW की टाइगून की भी सेल्स अब पहले से बेटर हो गई है।
तो अभी भी इस कार को बाय करने के लिए कोई आप लेट नहीं हुए हो, आप बाय कर सकते हो। अभी अगले 1-2 साल इसका मेरे हिसाब से मिनिमम टू मिनिमम कोई फेसलिफ्ट नहीं निकलने वाला। अगर निकलने वाला होता ना तो स्कोडा कहीं ना कहीं हिंट्स दे देता है, या फिर वो स्पाई शॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। हाँ, हालांकि और कोई गाड़ी आ रही है स्कोडा की, 1-2 कार्स के आए हुए हैं स्पाई शॉट्स, बट भाई इस रेंज में और इस कैपेबिलिटी में वो कार्स नहीं है। और जो लोग भाई 1 लीटर को सही में समझते हैं ना अंडर पावर्ड, इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से भाई 1 लीटर अंडर पावर्ड कहीं पे भी नहीं है। मैं आज भी पता है बेट कर सकता हूँ कि इसके बेस मॉडल जिस प्राइस रेंज में आता है, आई गेस 13.5 लाख के अराउंड कुछ का आता है, जो 1 लीटर टर्बो उसमें आपको मिलता है, उस प्राइस रेंज में आप कोई कार ले आओ, सेम सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो भाई कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि भाई जो जर्मन इंजन्स, जो जर्मन टेक्नोलॉजीज होती है ना, हालांकि अब पूरी तरह ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, बट स्टिल टेक्नोलॉजी तो भाई वो जर्मन ही यूज़ करते हैं अभी भी। जो इनकी रिलायबिलिटी और जो इनकी परफॉर्मेंस है ना यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ इस कार से, इतना खुश हूँ। मैं आज भी डेली यही चलाता हूँ। मेरे को काम वाम कहीं जाना होता है, मेरे को भगाने का भी शौक है, मेरे को जो मन होता है ना मैं अपनी स्कोडा में ही जाता हूँ यार। क्योंकि भाई एक तो ब्रांड भी है, प्लस भाई जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, क्रेजी, नेक्स्ट लेवल क्रेजी। मेरे को कहीं पे भी मतलब हल्का सा सोचना भी नहीं पड़ता कि भाई मेरे साथ ये कार है और मैं अगर पुश करूँ तो मैं उससे पीछे रह जाऊंगा। नहीं भाई, मैं आगे ही निकलता हूँ उससे। क्योंकि भाई ये जर्मन चीज़ है भाई, जो ये फील देती है ना वो और कोई कार नहीं दे सकती। जो वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना इसका, कि जैसे आप एक्सेलरेटर पे प्रेस करो और सेम इंस्टेंट आपको वो पिकअप चाहिए, तो वो आपको ये ब्रांड दे सकता है भाई, वो आपको ये कार दे सकती है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना कि आप क्रेटा पे चले जाओ, 1500 सीसी वाले वेरिएंट पे है वो, अगर हम सारी बात करें एवरेज वगैरह की बात करें, नो डाउट देखो एवरेज आपको 1500 सीसी के एनए में कंपैरेटिवली अगर हम इससे बात करें तो उसमें ज़्यादा मिलेगी। बट भाई ऐसा नहीं है बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, उतना भाई हर कोई मैनेज कर लेता है। भाई ये कार है, अगर आपको भगाने का शौक है, अगर आपको एक ब्रांड का शौक है कि भाई एक अच्छे ब्रांड की कार ले, कि लोग अगर आप कहीं किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो स्कोडा अगर दिखे, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो वो ये कार आपकी पूरी तरह फुलफिल कर सकती है। क्रेटा की अगर बात करो, सेल्टोस, तो भाई हर दूसरी गली में क्रेटा सेल्टोस है भाई, पर हर दूसरी गली में आपको कुशाक नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि कुशाक की भी सेल्स काफ़ी बढ़ गई है, बट हाँ अगर कंपेयर करो आप क्रेटा सेल्टोस से, तो आज भी कुशाक की सेल्स क्रेटा सेल्टोस से कम है। उसके बहुत सारे वही यही रीजंस है भाई, जो एक मिथ बना हुआ है ना कि चलते आ रही है एक प्रथा कि हर बंदे ने क्रेटा सेल्टोस पे जाना है, तो वही मेन मिथ है। और कोई एज सच मेरे को टेक्निकल रीज़न तो नहीं लगता कि लोग 1500 सीसी का एनए वेरिएंट बाय कर लेते हैं ओवर स्कोडा के ये 1 लीटर वाला वेरिएंट। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये टोटली रिलायबल है। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत मेरे को एज सच आई नहीं इसमें। एसी का, हाँ एसी के इशू काफ़ी लोगों को आते हैं, बट अभी जैसा मेरा एसी है 1 पे रखा हुआ है मैंने, 2 पे मैंने इसलिए नहीं करा हुआ क्योंकि भाई अभी ना बारिश हुई थी और मौसम बिल्कुल सही है और बिल्कुल चिल्ड हवा फेंक रहा है। तो वो एसी के भी जितने इशू आए थे स्टार्टिंग के कुछ गाड़ियाँ या कुछ लॉट्स में थे, टोटली रिजॉल्व हो चुका है। एसी का इनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, उसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर दिया था कुछ एसी का। उसके बाद से मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पे भी या फिर कोई केस सुनने में तो नहीं आया एसी का। वो जितना भी इशू था एसी का इनका, वो रिजॉल्व हो चुका है। और अब कार्स भाई जितनी भी इनकी मैन्युफैक्चर हो रही है, पूरी टोटल रोड टेस्टिंग वगैरह हर एक चीज़ के बाद ही आपको मिलती है। बिल्कुल बढ़िया, मतलब आप ना आंखें बंद करके जा सकते हो भी, अगर आज के टाइम पे भी अगर आपको जाना है। टॉप एंड वेरिएंट पे भी अगर इसकी बात करो, अगर हाँ किसी को वैसा शौक है कि भाई बहुत ही एक्सेसिव पावर चाहिए, तो भाई 1500 सीसी भी TSI इंजन का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, जो कि सबको पता है। और भाई मतलब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बेसिकली मेरा जो मोटिव था ना इस वीडियो का, वो यही था कि एक 2 साल बाद मैं आपको बता सकूँ कि मैं अभी ये गाड़ी बेचने का तो नहीं सोच रहा, या फिर मैं कहीं दुखी तो नहीं हूँ इस गाड़ी से, या फिर कोई मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं फेस करी जहाँ मेरा मोटा खर्चा मांगा हो। होता है ना कि भाई लोगों को जानना होता है कि भाई 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद गाड़ी में कोई मोटा खर्चा, कि स्टार्टिंग में तो भाई सारी गाड़ियाँ बढ़िया होती है और बाद में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। तो मैं उसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए वीडियो है कि भाई स्टार्टिंग में भी गाड़ी अच्छी होती है और 2 साल बाद भी गाड़ी बिल्कुल टिच है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंखें बंद करके कार ले सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो और अगर कोई भी आपको डाउट भी हो कि हाँ भाई इस कार से रिलेटेड ये एक चीज़ पूछनी है, तो भाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप सबको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन भी खुला है आपके लिए, कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी असिस्टेंस मेरी साइड से चाहिए तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं हम एंड, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते। मेरे हिसाब से मैंने बस एक सेटिस्फैक्शन बतानी थी कि 2 साल बाद
कि एक ओनर स्कोडा कोशाक का जिसकी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, वो खुश है या नहीं अपनी कार से। और ऐसा नहीं कि मेरे पास ये गाड़ी है मैं इसलिए खुश हूँ, आपको पता है मैं भाई बायस नहीं हूँ इन मामले में। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो मैं क्लियरली वीडियो में बता देता हूँ, कोई डर नहीं मारा। बट नहीं है ये दिक्कत, बिल्कुल परफेक्टली चल रही है तो बहुत वेल एंड गुड है वो तो। बाकी इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो। वीडियोस देखते हो, व्यूज़ लाते हो, लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब भी करो, फटाफट से 10K रीच करवाओ। बाकी हम लोग आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।